मनोज भाई जी बताइए, जिस तरह से डस्ट को लेकर आपने आवाज़ उठाई थी और अभी लगभग बंद हो गया, लेकिन कुछ कुछ अभी भी गिर रहा है इस पर। आप पता चला है कि उपायुक्त और एनटीपीसी से आपसे बात हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो एनटीपीसी से जो फ्लाई ऐश निकलता है, जिसको सीसीआर कोल कंबशन रेसिड्यूल्स बोलते हैं, जो बेहद खतरनाक है मानव के लिए, श्वसन के लिए। उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया था और हम लोगों ने क्षेत्र की जो यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल जो बढ़ गया था, इस संबंध में डीसी को अवगत कराया था। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हम लोग अवगत कराया था। हम लोगों ने डीसी महोदय को बहुत अनुरोध किया। डीसी महोदय इसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस पर संज्ञान ली और 2-3 दिन पहले जो है सो डीसी मैडम के साथ और एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई गोपनीय में। वहाँ पर जो है सो स्पष्ट रूप से ये बात आई कि फ्लाई ऐश जो आज सड़कों पर है और फ्लाई ऐश जो गाड़ी से जो गिरा दिया जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है, उसके लिए एनटीपीसी कहीं ना कहीं जवाबदेह है और एनटीपीसी से जवाबदारी लेने से भाग रही थी। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि एनटीपीसी ही रेगुलेटिंग अथॉरिटी है और एनटीपीसी की जवाबदेही बनती है कि वो उसको चीज़ों को ठीक करे। हम लोगों ने कहा कि जो भी सुरक्षा मानक है, गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार का गजट है और झारखंड सरकार का जो सुरक्षा मानक है, उसके अनुपालन करते हुए आप ले जाइए अपना जो भी आपका फ्लाई ऐश है ना। तो एनटी उसमें डीसी मैम ने स्पष्ट रूप से एनटीपीसी से पूछा कि आप कैसे आप ले जाते हैं, क्या आपका मानक है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ले जाते हैं। तो हम लोग बहुत सारे ये उनको उनको जो है एविडेंस दिए, उनको ये बताया कि देखिए लगातार एनटीपीसी इस चीज़ की अवहेलना कर रही है और लगातार प्रदूषण फैल रहा है। हम उनको ये भी बताया कि रात में जब नो एंट्री खुलता है तो जो एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है, एक्यूआई जिसको बोलते हैं, वो 300 तक पहुंच जाता है, जो बेहद खतरनाक है यहाँ के वासियों के लिए और पूरे चतरा जिला के लिए। तो एनटीपीसी पे जो है सो डीसी मैडम ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप जो है सो ये तय कीजिए कि आपके यहाँ से एक भी गाड़ी बिना तिरपाल के और बिना पैक हुए निकले नहीं। दूसरी बात है कि 4 पॉइंट को एनटीपीसी और यहाँ हमारे जो अंचलाधिकारी हैं गौरव कुमार और डीसी मैडम ने मिल के 4 और हम लोगों ने सबने मिल के 4 अभी जगह को आइडेंटिफाई किया जहाँ पर होमगार्ड के जवान रहेंगे। 3 शिफ्ट कौन सी जगह है? आपके एक कल्याणपुर, वहाँ से पांडे मोड़ से कल्याणपुर के है एक है, एक टंडवा से लेके जो है सो मिसरौल से लेके धनगड्डा तक का है और धनगड्डा से लेके डाड़ी तक का, डाड़ी से लेके सिमरिया तक का है। ये जगह जो है मेन जहाँ पर वो छाए सबसे ज़्यादा गिरता है। तो 4 जगह आइडेंटिफाई हुआ है। दूसरी बात है कि डीसी में हमने कहा कि ये जो होम गार्ड रहेंगे उसका जो है सो 3 शिफ्ट में रहेंगे, उसका पूरे सैलरी आपको देना पड़ेगा। एनटीपीसी ने इस बात को माना और एनटीपीसी को 5 रुपये पर टन के हिसाब से एक तरह का पेनाल्टी किया गया है। पर मंथ 10 लाख रुपया होगा, जिसके नोडल पदाधिकारी हमारे सिमरिया एसडी होंगे। उससे सुरक्षा इंतजाम किया जाएगा, साफ सफाई पे खर्च किया जाएगा। जो वहाँ के होमगार्ड आएंगे उन पे उनको सैलरी वगैरह मिलेगा और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया जाएगा। जितनी भी तरीके से उसको कम करेंगे हम लोग, वो फ्लैश के जो वो प्रदूषण होता है उससे कम करने के दिशा में पूरा उस पर सेफ्टी इशू पे उस पर काम होगा उस पैसे से। तो एक बहुत अच्छी पहल है डीसी मैडम के माध्यम से और हम लोगों ने लगातार मांग किया। उन्होंने उलझाने का प्रयास किया। ठीक है, लोकल गाड़ी वगैरह लेकर हम लोग बोले गाड़ी से हम लोग मतलब आप जैसे ले जाइए, लेकिन सुरक्षा मानकों का ध्यान में रख के ले जाइए। हमारी कौन गाड़ी से ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चतरा वासियों के लिए बहुत खुशखबरी है, आप लोगों ने आवाज उठाया और कहीं ना कहीं एक पहल भी हुई है। जी, लेकिन दूसरा एक बड़ा आप इसी मुद्दे में अपने आवाज उठा थे भैया, और इसी मुद्दे में आपको आवाज उठाने को लेकर पदाधिकारियों ने भी आपको फोन के माध्यम से धमकियां भी दे रहे थे। क्या कुछ सच्चाई थी? देखिए मनोज चंद्रा धमकी से तो डरते नहीं हैं, हम तो डरते नहीं हैं किसी से। मैं कभी गलत करता नहीं तो मैं डरने का जरूरत नहीं है। और कोई भी पदाधिकारी हमको धमका के फ़ोन से नहीं धमका सकता है या हमको डरा नहीं सकता है। हम जनता के लिए मुखर रूप से आवाज़ उठाते हैं और हम कोई बेईमानी नहीं करते। हम जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं और जनता मेरे साथ है। आप जानते हैं कि मैं लगातार क्षेत्र में जनता मुझ पर 7-7 केस है ना, मुआवजा को लेकर है। अभी तो उसमें डीसी मैम से हम लोग की बात हुई उस दिन कि जो अस्थायी मुआवजा नीति बने, है ना, लोग जो दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं उनके परिवार को कुछ भी नहीं मिल पाता है। परिवार दर बदर भटक जाते हैं। उनको परिवार के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। हम लोग को भी सड़क पे आना पड़ता है। प्रशासन से बदकुचैनी होती है, प्रशासन से मुँहा टोटी होती है, उस पर हम पे केस होता है। और ये एक प्रशासन और जनता जनप्रतिनिधियों के बीच एक लगातार जो है सो एक संबंध भी खराब होता रहता है।
तो हम लोगों ने डीसी मैम से कहा कि मैम इस पे जो आप कॉर्पस निधि का, तो धन्यवाद देना चाहेंगे डीसी मैम को कि इन्होंने कॉर्पस निधि का जो है सो यहाँ पर चतरा में पहली बार कॉर्पस निधि का व्यवस्था किया है। अब उसमें एक बैठक होना है ना, वो उसमें सड़क सुरक्षा की बैठक होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मार्च तक हम लोग बैठक को समाप्त करके एक अस्थायी, आप ही लोग तय कीजिएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि आके तय करना है और तय करके आप लोग तय कर लीजिए कितना आपको मुआवजा होना। हम लोगों ने मांग किया, अब तक 15 लाख हमने मांग किया, लेकिन कम से कम 11 लाख जो हम लोगों ने मैक्सिमम दिलवाया है, कम से कम 11 लाख परिवार को मिलना ही चाहिए, ताकि वो परिवार जो है सो कुछ दिन के लिए सिक्योर उसका हो सके। हालांकि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका किसी भी राशि से उसको पाटा नहीं जा सकता है, उसको पूरा नहीं किया सकता, लेकिन एक परिवार को एक जो है सो एक आर्थिक सहयोग मिलता है और जो है सो उसका परिवार, बच्चे, उसका पालन पोषण होता है। तो इसकी एक जवाबदेही प्रशासन को भी लेनी चाहिए, हम लोग को भी लेना चाहिए, जो हम लोगों ने लिया है। बाद में कर ले।